करमदीन चौकीदार अपनी साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद थैलियां लटकाए तेज तेज पैडल मारता हुआ अपनी धुन में चला जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अनोखी सी मुसर्रत और तमानियत के आसार साफ नजर आ रहे थे। एक इंतहाई गरीब से मोहल्ले में पहुंचकर उसने एक घर के सामने साइकिल रोकी और घर का दरवाजा बजा दिया। कुछ देर के बाद एक औरत की आवाज सुनाई दी। जी कौन? बाबा जी ने कहा कि मैं हूँ करमदीन चौकीदार। उसके बुलंद आवाज से जवाब देते ही दरवाजा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपे हुए एक औरत नजर आई। चाचा करमदीन ने निगाहें झुकाते हुए उस खातून को बड़े एहतराम से सलाम किया, हाल अहवाल पूछा, ईद मुबारकबाद दी और गोश्त की एक थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लें बाजी, ये आपका हिस्सा है। उस औरत ने थैली लेते हुए बड़े गुलोगीर लहजे में करमदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि करमदीन, मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बस अल्लाह के सामने अपने बच्चियों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखें भी डुबडुबा गईं। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि देख बहन, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें ना किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहनों की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपनी बेटियों की तरह ही अजीज हैं। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ, मुझे और घरों में भी उनका हिस्सा पहुंचाना है। ये कहकर वो उस खातून का जवाब सुने बगैर साइकिल पर बैठा और जल्दी से आगे निकल गया। ये हाकिम अली माली का घर था और ये खातून हाकिम अली की बेवा है। करमदीन चौकीदार और हाकिम अली माली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पे काम करते थे। दोनों में अगरचे कुछ खास ताल्लुक तो नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज आते जाते एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लिया करते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात ये भी मुश्तरक थी कि दोनों की चार बेटियां थीं, बेटा कोई भी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि हाकिम अली काम पर ना आया। यूं तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शायद सेठ साहब के कुछ मेहमान आने थे, इसलिए उन्होंने करमदीन को उसका पता करने के लिए उसके घर भेज दिया। करमदीन वहां पहुंचा तो देखा कि उसके घर तो गोया कयामत सुगरा बरपा थी। हाकिम अली की बीवी और उसकी बेटियां रो रही थीं। हाकिम अली रात सोया तो सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और अपनी बेटियों को इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। करमदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब था और बाल बच्चेदार था, मगर उस दिन से हर छोटी बड़ी ईद पे जितना हो सकता था उनके लिए कोई ना कोई चीज और गोश्त पहुंचा दिया करता था। करमदीन जब पहली बार उनके यहाँ गोश्त लेकर आया तो हाकिम अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि करमदीन, अल्लाह तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल के बाद पहली मर्तबा गोश्त खाएंगे। बस ये जुमला सुनना था कि उसके दिल पे खंजर से चल के रह गए। बस वो दिन था और आज का दिन कि वो उनके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों की भी वक्तन फवक्तन मदद करता रहता है। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचाकर वो वापस पलटा तो काफी देर हो चुकी थी। उसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की राह पकड़ ली। जैसे जैसे उसका घर नजदीक आ रहा था उसके चेहरे पे परेशानी के तासरात बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक नलके पे रुककर उसने साइकिल साफ करने वाला कपड़ा भिगोकर हैंडल पे लगे गोश्त और खून के निशानात को साफ किया। वो शायद ये निशानात अपने घर वालों से छुपाना चाहता था और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चल दिया। ये उसका हर साल का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने अपनी कच्ची बस्ती से बहुत दूर शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में जाता और ईद की नमाज के बाद लोगों के घरों से गोश्त जमा करना शुरू कर देता था। गो के वो जाती तौर पर बहुत खुददार इंसान था, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था, उसके लिए मर जाने के ये बराबर था। मगर हाकिम अली की बेवा और यतीम बच्चियों की खातिर वो ये काम भी कर गुजरता। वो दोपहर तक गोश्त जमा करता और दोपहर के बाद उन घरों में जाके दे देता। वो लोग यही समझते कि शायद करमदीन की अपनी कुर्बानी होती है और वाकई ये करमदीन की कुर्बानी ही तो थी। वो अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी के गले पे छुरी फेर कर ही उनके लिए लोगों के सामने दामन फैलाकर गोश्त इकट्ठा किया करता था और जाहिर है कि उसके लिए इससे बड़ी कुर्बानी भला और क्या हो सकती थी। साल साल बाद करमदीन की बदौलत गोश्त का मुंह देखने वाले ये कब जानते थे कि खुद करमदीन के घर साल के बाद भी गोश्त नहीं पकता।
कई बार करमदीन के जी में आया भी कि वो एक आधी थैली अपने घर भी ले जाए, मगर हर बार उसका ज़मीर उसे आड़े आ जाता और वो अपने बच्चों को ये गोश्त चाहते हुए भी ना खिला पाता। करमदीन की बस्ती करीब आ चुकी थी। उसने अपनी आंखों की नमी को लोगों से नजरें बचाकर साफ किया और अपने दर्द व अलम को चेहरे के मसनूई तासरात से छुपाने की कोशिश करता हुआ अपनी गली में मुड़ गया। अब उसके सामने उसके अपने घर का दरवाजा मौजूद था, जिसके उस पार गुर्बत व इफलास का लिबादा ओढ़े उसकी बीवी और बेटियां उसकी मुंतजिर थीं। करमदीन ने कुछ लम्हे तवक्कुफ करके दरवाजा बजा दिया। उसकी छोटी बेटी ने दरवाजे की दर्ज में से अपने बाप को देखकर दरवाजा खोल दिया। करमदीन सर झुकाए हुए अपने घर में दाखिल हो गया। उसने इसी तरह ऊंची आवाज में सबको सलाम करके सर उठाया तो देख के हैरान रह गया कि उसके सहन के बीचों बीच खाने पकाने के सामान का ढेर है और साथ ही एक थैली में अच्छा खासा गोश्त भी पड़ा हुआ है। करमदीन ने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा और पूछा कि ये सब कहां से आया। उसकी बीवी बोली कि एक बहुत बड़ी गाड़ी में कोई बड़ा आदमी आया था, वो कह रहा था कि वो आपको जानता है और साथ में एक चिट्ठी भी देकर गया है। मैंने सामान तो उसके इसरार पर रख लिया, मगर अब आपके इंतजार में थे और साथ ही एक लिफाफा करमदीन की तरफ बढ़ा दिया। करमदीन ने जल्दी से लिफाफा खोला और उसमें मौजूद चिट्ठी पढ़ने लगा। सलाम दुआ के बाद लिखा था कि यार करमे, मैं तुझे एक आम सा बंदा समझता रहा, मगर तू तो बहुत बड़ा आदमी निकला। इतना बड़ा कि तेरे सामने मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस होने लगा है। मुझे तेरे बारे में कहीं से कुछ बातें पता चली थीं। फिर मैंने सारा दिन तेरा पीछा किया और हाकिम अली के घर तक जा पहुंचा। वहां से मुझे तेरे बारे में बाकी सब पता चल गया और जब तेरे घर आया तो पता चला कि तेरे अपने घर के हालात भी बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसे हैं। कर्मे, ये कुछ चीजें ईद का तोहफा समझकर कबूल कर ले। तुझे अल्लाह का वास्ता इनकार मत करना। आज से तेरा और बाकी 5 घरों का सारा खर्च मेरे जिम्मे हुआ। बाकी बातें शाम को बंगले पे करते हैं। और हाँ, आज ड्यूटी पे जरा जल्दी आ जाना। मनजानिब तेरा सेठ। करमदीन की आंखों से आंसू निकलकर चिट्ठी की तहरीर बिगाड़ रहे थे और उसकी जुबान पे बेइख्तियार जारी था, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तों, इस ईद पे आप भी कुर्बानी कर रहे होंगे, तो ऐसे लोगों का ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।